एक बार वृंदावन में गोकुल के सभी लोग बड़ी धूमधाम से इंद्र पूजा की तैयारियां कर रहे थे। यह उत्सव भगवान इंद्र, वर्षा के देवता, को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता था ताकि वे अच्छी वर्षा करें और खेतों में फसल अच्छी हो। सभी ग्वाल और ग्वालिनें इंद्र देव को खुश करने के लिए पूजा की सामग्री जुटा रहे थे। लेकिन बाल कृष्ण ने यह देखकर माता यशोदा और नंद बाबा से पूछा, पिताजी, हम हर साल इंद्र देवता की पूजा क्यों करते हैं? नंद बाबा ने समझाया, बेटा, इंद्र देव वर्षा करते हैं जिससे हमारी गायों के लिए घास उगती है और हमें भोजन मिलता है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। लेकिन नटखट कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पिताजी, क्या हमें इंद्र की पूजा करनी चाहिए या उस गोवर्धन पर्वत की, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से घास, जल और आश्रय देता है? ग्वाल बाल और गांव वाले कृष्ण की इस बात से सहमत हो गए और इस वर्ष इंद्र की पूजा के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निश्चय किया। उन्होंने पर्वत को अन्न, फल और दूध का भोग लगाया और खुशी खुशी पर्वत की परिक्रमा की। जब इंद्रदेव ने यह देखा कि गोकुल वासियों ने उनकी पूजा छोड़ दी, तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध में आकर 7 दिन और 7 रातों तक मूसलाधार बारिश करवाई। पूरा गांव भयभीत हो गया। नंद बाबा और यशोदा माता ने कृष्ण से कहा, लाला, अब हमें क्या करना चाहिए? तब नन्हे कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी गांव वालों और गायों को उसके नीचे आश्रय दिया। वृंदावन वासियों ने देखा कि कृष्ण एक विशाल छत्र की तरह पर्वत को धारण किए हुए थे। सभी लोग सुरक्षित थे और कृष्ण के इस चमत्कार को देखकर उनकी भक्ति में मगन हो गए। 7 दिनों तक निरंतर वर्षा होने के बाद इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे श्री कृष्ण के पास आए और क्षमा याचना करने लगे। उन्होंने समझ लिया कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर हैं। इसके बाद इंद्र ने कृष्ण को गोविंद नाम से संबोधित किया, जिसका अर्थ है गायों और पृथ्वी का रक्षक। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गर्व से भरे इंद्र का मान मर्दन किया और अपने भक्तों की रक्षा की। तभी से यह पर्व गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है। जय श्री कृष्ण। फोल्डेड हैंड्स। यह कथा न केवल कृष्ण के अलौकिक चमत्कार को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सेवा परमात्मा के प्रति होनी चाहिए, न कि अहंकारी देवताओं या बाहरी आडंबरों के प्रति। स्माइली फेस। एक बार वृंदावन में गोकुल के सभी लोग बड़ी धूमधाम से इंद्र पूजा की तैयारियां कर रहे थे। यह उत्सव भगवान इंद्र, वर्षा के देवता, को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता था ताकि वे अच्छी वर्षा करें और खेतों में फसल अच्छी हो। सभी ग्वाल और ग्वालिनें इंद्र देव को खुश करने के लिए पूजा की सामग्री जुटा रहे थे। लेकिन बाल कृष्ण ने यह देखकर माता यशोदा और नंद बाबा से पूछा, पिताजी, हम हर साल इंद्र देवता की पूजा क्यों करते हैं? नंद बाबा ने समझाया, बेटा, इंद्र देव वर्षा करते हैं जिससे हमारी गायों के लिए घास उगती है और हमें भोजन मिलता है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। लेकिन नटखट कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पिताजी, क्या हमें इंद्र की पूजा करनी चाहिए या उस गोवर्धन पर्वत की, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से घास, जल और आश्रय देता है? ग्वाल बाल और गांव वाले कृष्ण की इस बात से सहमत हो गए और इस वर्ष इंद्र की पूजा के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निश्चय किया। उन्होंने पर्वत को अन्न, फल और दूध का भोग लगाया और खुशी खुशी पर्वत की परिक्रमा की। जब इंद्रदेव ने यह देखा कि गोकुल वासियों ने उनकी पूजा छोड़ दी, तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध में आकर 7 दिन और 7 रातों तक मूसलाधार बारिश करवाई। पूरा गांव भयभीत हो गया। नंद बाबा और यशोदा माता ने कृष्ण से कहा, लाला, अब हमें क्या करना चाहिए? तब नन्हे कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी गांव वालों और गायों को उसके नीचे आश्रय दिया। वृंदावन वासियों ने देखा कि कृष्ण एक विशाल छत्र की तरह पर्वत को धारण किए हुए थे। सभी लोग सुरक्षित थे और कृष्ण के इस चमत्कार को देखकर उनकी भक्ति में मगन हो गए। 7 दिनों तक निरंतर वर्षा होने के बाद इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे श्री कृष्ण के पास आए और क्षमा याचना करने लगे। उन्होंने समझ लिया कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर हैं।
इसके बाद इंद्र ने कृष्ण को गोविंद नाम से संबोधित किया, जिसका अर्थ है गायों और पृथ्वी का रक्षक। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गर्व से भरे इंद्र का मान मर्दन किया और अपने भक्तों की रक्षा की। तभी से यह पर्व गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है। जय श्री कृष्ण। फोल्डेड हैंड्स। यह कथा न केवल कृष्ण के अलौकिक चमत्कार को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सेवा परमात्मा के प्रति होनी चाहिए, न कि अहंकारी देवताओं या बाहरी आडंबरों के प्रति। स्माइली फेस। एक बार वृंदावन में गोकुल के सभी लोग बड़ी धूमधाम से इंद्र पूजा की तैयारियां कर रहे थे। यह उत्सव भगवान इंद्र, वर्षा के देवता, को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता था, ताकि वे अच्छी वर्षा करें और खेतों में फसल अच्छी हो। सभी ग्वाल और ग्वालिनें इंद्र देव को खुश करने के लिए पूजा की सामग्री जुटा रहे थे। लेकिन बाल कृष्ण ने यह देखकर माता यशोदा और नंद बाबा से पूछा, पिताजी, हम हर साल इंद्र देवता की पूजा क्यों करते हैं? नंद बाबा ने समझाया, बेटा, इंद्र देव वर्षा करते हैं, जिससे हमारी गायों के लिए घास उगती है और हमें भोजन मिलता है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। लेकिन नटखट कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पिताजी, क्या हमें इंद्र की पूजा करनी चाहिए या उस गोवर्धन पर्वत की, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से घास, जल और आश्रय देता है? ग्वाल बाल और गांव वाले कृष्ण की इस बात से सहमत हो गए और इस वर्ष इंद्र की पूजा के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निश्चय किया। उन्होंने पर्वत को अन्न, फल और दूध का भोग लगाया और खुशी खुशी पर्वत की परिक्रमा की। जब इंद्रदेव ने यह देखा कि गोकुल वासियों ने उनकी पूजा छोड़ दी, तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध में आकर 7 दिन और 7 रातों तक मूसलाधार बारिश करवाई। पूरा गांव भयभीत हो गया। नंद बाबा और यशोदा माता ने कृष्ण से कहा, लाला, अब हमें क्या करना चाहिए? तब नन्हे कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी गांव वालों और गायों को उसके नीचे आश्रय दिया। वृंदावन वासियों ने देखा कि कृष्ण एक विशाल छत्र की तरह पर्वत को धारण किए हुए थे। सभी लोग सुरक्षित थे और कृष्ण के इस चमत्कार को देखकर उनकी भक्ति में मगन हो गए। 7 दिनों तक निरंतर वर्षा होने के बाद इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे श्री कृष्ण के पास आए और क्षमा याचना करने लगे। उन्होंने समझ लिया कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर हैं। इसके बाद इंद्र ने कृष्ण को गोविंद नाम से संबोधित किया, जिसका अर्थ है गायों और पृथ्वी का रक्षक। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गर्व से भरे इंद्र का मान मर्दन किया और अपने भक्तों की रक्षा की। तभी से यह पर्व गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है। जय श्री कृष्ण। फोल्डेड हैंड्स। यह कथा न केवल कृष्ण के अलौकिक चमत्कार को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सेवा परमात्मा के प्रति होनी चाहिए, न कि अहंकारी देवताओं या बाहरी आडंबरों के प्रति। स्माइली फेस।